हरे कृष्णा एवरीवन। तो नया स्वाध्याय स्टार्ट होने को है। यदि आप लोग अपने जीवन में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, मनी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, अपने लिए एक सुख चैन लेकर आना चाहते हैं, अपने आप से मुलाकात करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी समस्याओं को जो कई जन्मों से आपके साथ लगी हुई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्वाध्याय ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो बिल्कुल यदि आपकी दिल से इच्छा है तभी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए और स्वाध्याय को ज्वाइन कीजिए। बहुत मिनिमम अमाउंट रखा गया है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होती है डियर। क्योंकि कहीं ना तो कहीं आपकी लाइफ में कुछ यदि ये प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो बैड एनर्जी के कारण ही है, और यदि हम कोई चीज़ फ्री में देते हैं तो वो एनर्जी हम तक चली आती है। तो हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए भी वो एनर्जी एक्सचेंज लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गौतम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप सभी का टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं आज डिवाइन हमें कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहती है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है, कल का ही कुछ कंटिन्यू होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको परेशानी में डाला था उन लोगों को आपकी सच्चाई का तो बिल्कुल पता चल चुका है। इस बात का तो कोई दो मत नहीं है। अब वो आपसे डरने लग रहे हैं, घबराने लग रहे हैं, कहीं न तो कहीं वो आपसे अब छुपते छुपाते चल रहे हैं, बट उन्होंने आपको वॉच करना यहाँ नहीं छोड़ा हुआ है। आपकी जीवन, यस, यहाँ एक निकल कर आ रहा है मैसेज कि आपकी ज़िंदगी उनकी उम्मीदों से बेहतर है। उन लोगों ने ये प्लान किया था कि आप स्ट्रगल में रहें, कहीं तो कहीं उन्होंने ये प्लान किया था कि आप मुसीबत में रहें, कहीं तो कहीं उन्होंने प्लान किया था कि आप मतलब आपके आंखों पर हमेशा आंसू रहे। उनकी हमेशा यही प्लानिंग थी कि उनको आपको हमेशा एक संघर्षों में डाला जाए। बट जब जिसके हाथ में डिवाइन पावर होता है, जो कहते हैं ना कि जाके राखो साइयाँ मार सके न कोई, बस वही चीज़ आपके साथ लागू हो रही है। तो आपकी रक्षा करने के लिए प्रभु जी हैं, आपकी रक्षा करने के लिए माता जी हैं, आपकी रक्षा करने के लिए काली माँ है, आपकी रक्षा करने के लिए यूनिवर्स है, एंजल्स है। आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये हमेशा बात रहती है कि आपको हमेशा वो मुसीबत में डाल के रखे या आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि कहीं न तो कहीं वो आपकी पावर को समझते हैं, जानते हैं। और बस यही कारण है कि वो लोग इस बात पर हमेशा लगे रहते हैं कि किस तरह से आपको दुखी किया जाए या किस तरह से आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। तो यहाँ पर यही बात निकल कर आ रही है। फिर भी आपकी ज़िंदगी बेहतर है और आसपास के लोग ये बात देखने वाले, देखिए वो अभी भी मून का ही कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जो ये बता रहा है कि आपको हमेशा वो इमोशंस में देखना चाहते हैं, परेशानी में देखना चाहते हैं। बट अब पासा पलट चुका है, बहुत बड़ा पासा पलटा है। एक ऐसी शख्सियत ने यहाँ पर अपने आप का रूप ले लिया है जिसने संघर्षों को, वाव, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये बहुत बेहतरीन कार्ड है। यस, वो आपको एक्चुअली यही देखना चाहते हैं कि वो आपको परेशानियों में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं, मानसिक रूप से दबाव देखना चाहते हैं। जब आप एक यंग अवस्था में थे, जब आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाह रहे थे, जब आप चाह रहे थे इस जीवन में कदम रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, लोगों के लिए कुछ कार्य कर सके, यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि आपकी जो विश लिस्ट थी वो उससे आपका इमोशंस जुड़ा हुआ था। एक ऐसी विश लिस्ट जिसके आप सपने देखते थे कि मैं जब बहुत बड़ा बन जाऊं या बहुत बड़ी बन जाऊं तो मेरे पास इतनी धन संपत्ति रहे, इतनी सुख सुविधा रहे, मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनूं, मेरी ये ख्वाहिशें हैं, मुझे खाने में ये बहुत पसंद है। मतलब आपने अपने बचपन में काफ़ी संघर्ष देखा था, और जब आप यंग बने तब आपको हमेशा फील हुआ कि नहीं, हमें
हम अपने अब वो सारे सपने सच करेंगे जिनके लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया है। यस, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि वो हमेशा ही आपके लाइफ में थे। ऐसे धोखेबाज आपके जीवन में पिछले जन्म से चले आ रहे हैं। इन लोगों ने आपका पीछा पिछले जन्म में भी किया था, इस जन्म में भी वो आपका पीछा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है आपके जीवन में रोड़े अटकाना, आपके जीवन में एक बाधा क्रिएट करना। तो देखते हैं अब ये वाली सिचुएशन कैसी पलट रही है कि आपकी उन्होंने प्लान कुछ बनाया था, अब हो कैसे कुछ गया। अब यहाँ पर हो कैसे गया कि आपने अपने आप को समझ लिया, आपने इन लोगों की चालबाजी समझ ली, आप लोगों ने इन लोगों के तरीकों को समझ लिया। अब आपने एक बात को ठान लिया कि नहीं, आपने अपने कम्युनिकेशन पर काम किया, आपने अपनी ऊर्जा पर काम किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर यही दिखा रही है कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रेंथन दिया है, अपने आप को मानसिक रूप से इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है कि कोई भी इमोशनल अटैक हो हम हार नहीं मानेंगे। आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया कि नहीं, अब हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, अब हमें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, अब कोई भी हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा नहीं बन सकता, और कोई भी हमारे जो सामाजिक कार्य है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मैं आपको यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देख रही हूँ, ऐसा पर्सनालिटी जिसके पास बहुत ज़्यादा आत्मीय शक्ति है, इनर स्ट्रेंथ है, और एक ऐसी विल पावर है, ऐसी एक मैं कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदर से। आप इमोशंस आते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं आते हैं, बट आपने उस इमोशंस को पूरा दबा दिया है। लोगों के साथ आपने अपने इमोशंस को शेयर करना ही बंद कर दिया है। आपने अब सच्चाई का हाथ थाम लिया है, सच्चाई के साथ चलने का निर्णय लिया है, सही बात बोलने का यहाँ पर निर्णय ले लिया है। यहाँ मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी जो सच्चाई है वो कई बार आप पर ही भारी भी पड़ जाती है। कई बार आप काफ़ी सच बोल देते हैं, लेकिन शायद लोगों को आपकी सच्चाई इतनी पसंद नहीं आती है, और वो लोग आप पर फिर वापस पलटवार करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये कोशिश की है कि हम सच ही बोलेंगे, और सच हमेशा कड़वा ही होता है, सच हमेशा मीठा नहीं होता, सच हमेशा कड़वा ही होता है। और इसके कारण ही कई बार लोग आप पर ब्लेमिंग कर देते हैं, या आपको फंसा देते हैं, या साजिशों में फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बात को बहुत सच्चाई के साथ रखी हुई होती है, और लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं, मुंह बोले हैं, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बट नहीं, आप बस वही बोलते हैं जहाँ पर आपके लिए लगता है कि बस यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, और वो करने के कारण ही आपने अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं किया, अपने अस्तित्व पर शक नहीं किया। किसी ने कितना भी आपको डगमगाने की कोशिश की हो, लेकिन आपने अपने अस्तित्व को, अपनी सोच को, अपने मेंटलिटी को हमेशा स्ट्रांग ही रखा है। और यही कारण है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ऐसा कार्ड है जो इमोशंस में कहीं भी नहीं है। वो हमेशा ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, एक ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके हाथ के नीचे कई लोग हैं, या फिर वो कई लोगों को यहाँ पर जीवन यापन से रिलेटेड कार्य कर रहा है। बिल्कुल फोकस्ड वे में, आत्मविश्वास से भरे हुए, इंटेलिजेंट पावर, आपकी कोई कमी नहीं है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यही कारण है कि वो लोग जैसे सोच रहे थे कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना, बट आप उनकी अनुसार नहीं जी रहे हैं, आप एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी किए गए साजिशों का आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया है, अपने इमोशंस के कपाट को बंद कर दिया है, और इंटेलिजेंटली आप अपने आप में अब यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना रोक टोक के। और यही कारण है कि उन लोगों को इस बात की भी फिक्र रहती है कि एक ज़माना था हम इनको कितना इमोशनली हर्ट कर देते थे, बट ये अभी कहीं तो कहीं इमोशनली हर्ट नहीं हो रहे हैं। तो उनकी ये काफ़ी चिंताएँ बढ़ी हुई मुझे नज़र आ रही है, उनकी ये चिंता है।
और उनकी उम्मीदों से बेहतर आप जीवन जी रहे हैं। और कारण यही है कि आपने अपने आप पर कभी भी विश्वास नहीं खोया, आपने कभी भी अपने आप को ये तुच्छ नहीं समझा, आपने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि नहीं हो पाएगा, अब हमसे और नहीं हो पाएगा, ये आपने समझा ही नहीं। आपने हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया, हमेशा अपने आप को यंग समझा। क्यों? क्योंकि अभी भी आप अपने आप को यंग ही समझते हैं। और आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी, ये आपके हाथ में, ये आपको पता है कि यदि मैं ऊर्जावान हूँ, यदि मैं शक्तिशाली हूँ, मानसिक रूप से स्ट्रांग हूँ, यदि मेरे अंदर की आत्मा में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी ऊर्जा है, तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। और ये एक यंग इंसान की ऐसी एनर्जी आ रही है जो उत्साह में है, जो आनंद में है, जो आज भी प्यार को महत्व दे रहा है, जो आज भी अपने परिवार को महत्व दे रहा है, आज भी अपने परिवार की खुशियों के साथ साथ लोगों की भलाई के कार्य में लगा हुआ है, अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है। तो ये जो आपकी जो मेंटालिटी है, यही आपको एक यूनिक पर्सन भी बनाती है। और साथ साथ में आपकी ज़िंदगी उनकी उम्मीदों से यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कहीं ना तो कहीं वो आपकी इस स्ट्रेंथ का उनको पता ही नहीं था कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि पहले आप काफ़ी इमोशनल हुआ करते थे और अपने आप को आपने बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि आप हर उस जगह से मूव ऑन करना पसंद करते हैं जहाँ पर लोग आपकी एनर्जी डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे ग्रुप में रहना ही पसंद नहीं करते जिन लोगों ने आपको कहीं न तो कहीं हर्ट करने की कोशिश की, जहाँ कहीं न तो कहीं आप पर टारगेट करने की कोशिश की, जहाँ पर कहीं न तो कहीं आपके लिए एक जीवन में उथल-पुथल क्रिएट करने की कोशिश की। आपने हमेशा अपनी मार्ग, अपने सच्चाई के मार्ग को ही चुना हुआ है। और यहाँ मुझे यही निकल कर आ रहा है कि उनकी उम्मीद ऐसी थी कि आप एक इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, आप इमोशनली डाउन हो जाएंगे, बट नहीं, आपकी इनर पावर ने ही आपको हमेशा ऐसी जगह पर आपको पहुंचा दिया जहां आपके लिए हमेशा परिवर्तन रहा है। या उनकी मंशा देखो आपके लिए ब्लैक मैजिक करने की भी है। मतलब इतना होने के बावजूद भी वो लोगों की मंशा यही है कि वो आपके जीवन में वापस फिर से कुछ कलाकारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर से ब्लैक मैजिक, फिर से एक बंधन योग, फिर से आपको जकड़ना चाहते हैं, उन बंधनों में डालना चाहते हैं, इमोशनली हर्ट करना चाहते हैं। अगेन उनके अंदर यही मंशा है। यस, ये उनके लिए फ्यूचर मंशा होने के बावजूद भी डिवाइन ने आपके लिए यहाँ जस्टिस के साथ साथ आपके लिए सक्सेस की प्लानिंग बना रखी है। तो डियर, हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है आप फिर से एक परेशानी देख रहे होंगे, या हो सकता है आपको अभी भी कहीं तो कहीं डर लगा है कि वो लोग आपके लिए कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि आप उस सिचुएशन में से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका ध्यान हटा नहीं है, अभी भी अपने आप को आप फ्री नहीं कर पाए हो, जबकि अंदर से आपके अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। और आप अपने आप को उस यात्रा में डाल रहे हैं, ट्रैवल में डाल रहे हैं, क्योंकि आपको बस उस बैड एनर्जी में रहना पसंद नहीं आता और ऐसे लोगों के ग्रुप में भी रहना पसंद नहीं आता जहाँ पर हमेशा चुगली हो रही है, जहाँ पर हमेशा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जहाँ पर हमेशा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। आपको उस जगह पर यहाँ रहने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और आपका मन हमेशा इस बात के लिए लगा रहता है कि आप इन सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल कर आए। लेकिन उनकी प्लानिंग फ्यूचर में ये निकल कर आ रही है कि वो लोग आपको फिर से कुछ ब्लैक मैजिक करना चाह रहे हैं, प्लानिंग चल रही है और आपको वापस इमोशनली हर्ट करना चाह रहे हैं। जबकि उनकी उम्मीदों से आपका जीवन इस समय काफ़ी बेहतर है, लेकिन फ्यूचर के कार्ड मुझे यहाँ ये बता रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है वो वापस कोई तांत्रिक क्रिया करे, या हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करे, या हो सकता है कोई ऐसे काम फिर से करे ताकि आप दोनों के बीच में तनाव हो जाए, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाए, आप दोनों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिले। तो क्योंकि वो ये बात समझ गए हैं कि आप उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसे हो, ये उनको समझ आ गया है। और फिर से वो लोग प्लान कर रहे हैं आपको उस परेशानी में डालने की, या आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के अभी से ही लड़ाई झगड़े चालू हो गए हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पर, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को
देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, या ऐसी कोई तो भी सिचुएशन में से यदि आप गुज़र रहे हैं या जस्ट स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और नहीं तो आज का वीडियो जितने लोग देख रहे हैं आप लोग के लिए ये सावधानी का विषय है कि ऐसे लोगों से आपको रियली दूरी बनाए रखनी है, मूव ऑन कर जाना है उनके जीवन में से। यदि आप मूव ऑन नहीं करते हो, वापस उनसे संपर्क करते हो एज ए इमोशनल या एज ए रिलेशनशिप होने के कारण, तो डियर फिर से आपको हो सकता है काफ़ी इमोशनली हर्ट देखने को मिले, इमोशनली ब्रेकडाउन देखने को मिले, इमोशनली आपको सरवाइव करना पड़े। आप भले ही उन लोग के प्रति एक केयरिंग भाव से या मदद के भाव से आप उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग इसकी वैल्यू ना करें। तो आपके लिए यहाँ पर एक चेतावनी भी आ रही है, लेकिन एक खुशी की बात भी आ रही है कि डियर जजमेंट तो आपके साथ है, जस्टिस तो आपके साथ है। तो यहाँ पर एक एडवाइस निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको सक्सेस तो मिल के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो भले ही आपके साथ फिर से कोई तांत्रिक क्रिया करे, ब्लैक मैजिक करे, या आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, या आपको वापस इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करे, बट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल पावर, डिवाइन सपोर्ट आपको जस्टिस दिलाने वाला है। आप उस चक्रव्यूह में लेकिन फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप एक चक्रव्यूह से निकल कर बाहर चले जाने वाले हैं। आपके लिए यह एक एडवाइस निकल कर आ रही है कि इस यात्रा के दौरान आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है, जजमेंट आपके साथ होगा, और आपको जिस कार्य में लगे हैं वहाँ पर आपके लिए सक्सेस के द्वार भी ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन मुझे एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे आपके लिए कुछ रेमेडीज़ कार्ड निकालने होंगे, ताकि ये लोग की जो ब्लैक मैजिक होने वाली है वो आप पर असर न करे। ठीक है, तो यहाँ आपको सुबह उठ के पूजा पाठ तो आप कर ही रहे हैं, नो डाउट। आपको घर में रंगोली बनानी होगी, दरवाजे पर रंगोली बनाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। कुछ लोगों को ये सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अपने घर के बाहर पे रंगोली बनानी होगी। ठीक है, आप जिस भी धर्म जाति के होंगे, आपके यहाँ जैसा बनता होगा वैसा आपको यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा है। या मल्टीपल चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। एक फायर साइन है, यहाँ पर एक तीव्र गति से, एक वेग से आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। ब्लैक कलर यहाँ क्यों नज़र आ रहा है? सैटरडे का दिन दिख रहा है। साउथ ईस्ट एरिया या साउथ ईस्ट एरिया यहाँ निकल कर आ रहा है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 8 टाइम अफर्मेशन देना है गोल्डन पेन से। 8 टाइम अफर्मेशन देना है गोल्डन पेन से, वाइट पेपर पर आपको लिखकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लिखने के लिए कहा गया है कि मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, डिवाइन के प्रोटेक्शन में हूँ, है ना। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एमेथिस्ट या ब्लू सफायर स्टोन आपको रखना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जिस तरह से ये एमेथिस्ट है ना, तो ये एमेथिस्ट का स्टोन भी आप अपने लिए या अपने पास रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। ये पहली रेमेडी आई है ताकि आप इस ब्लैक मैजिक से बच सकें। और ब्लैक मैजिक से बचने के लिए कौन सी रेमेडी है? ओके, ये ब्लैक मैजिक मैंने आपसे कहा ही कि लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, गलतफहमियां हो रही हैं, या तो फिर आपके बीच में उतना प्यार नहीं होगा, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये बंधन योग में डालने की कोशिश की, और ऐसा बंधन योग कि आप अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे हैं। और उनका उद्देश्य यही है कि वो आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना तो कहीं उनको ये बात समझ में आ गई है कि आप जीवन में बहुत खुश हैं, आप अपने जीवन में बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने जीवन में बहुत स्वतंत्र हैं, और कहीं न तो कहीं वो ये चीज़ देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, और इसलिए वो आपको फिर से हर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में आपको यहाँ सावधानी बरतनी होगी, और ऐसे लोगों के संपर्क से आपको दूर रहना होगा जिन लोगों की ये सारी मंशा है और आपको पता है वो लोग कौन हैं। ओके, आपको कुछ हर्ब्स लेने चाहिए, तो कुछ हर्ब्स लेने से अच्छा है कि जैसे ये हवन की सामग्री मिलती है, आप हवन की सामग्री ले लीजिए, और उस हवन की सामग्री में
आप हवन कीजिए। और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आपको यहाँ पर क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं तो कहीं आपको भी हर्ट करना चाहते हैं, आपके कामों में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। आपको येलो कलर का सिट्रीन ब्रेसलेट पहनने के लिए कहा जा रहा है। येलो कलर की सिट्रीन ब्रेसलेट, टोपाज स्टोन पहनने के लिए कहा जा रहा है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपनी इनकम वाला एरिया, अपने इनकम वाले एरिया या अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आपको यहाँ पर मेडिटेट करना होगा रम साउंड से। रम, RAM, रम, है ना। और क्रिस्टल ट्री लेनी चाहिए। दिस इज़ द सिट्रिन क्रिस्टल ट्री, ठीक है। तो ये सिट्रिन क्रिस्टल ट्री भी आप खरीद सकते हैं। और आप लोग चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दूंगी। वो लोग कुरियर से भी आपको प्योर क्रिस्टल भेज देंगे। मैं नहीं भेजती हूँ, एक जगह है जहाँ से मैं खुद मंगाती हूँ, तो मैं उनका नंबर दे दूंगी। आप वहाँ कांटेक्ट करके उनसे भी ले सकते हैं, या तो अपने घर के आसपास कहीं पर होगा तो वहाँ से भी आप ये बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये सिट्रिन का है। सिट्रिन ट्री भी आप अपने पास में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, ताकि आपके मनी ब्लॉकेजेस ना हो, आप उस दुविधा से भी बाहर आ जाए। क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस पे अटैक किया जा रहा है, यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ ब्यूटीफुल। तो डियर, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, भले आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है। आपको सोलर प्लेक्सस का ही ये कार्ड है, तो ये क्लियर कट हो गया है कि वो आपको कोशिश करेंगे हर्ट करने की। बट आपको जितनी भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, वो रेमेडीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपका सोलर प्लेक्स चक्रा वापस जागृत अवस्था में आ जाएगा। और सिट्रीन ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ट्री रखनी चाहिए, या फिर स्टोन रखना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ रेमेडीज देखते हैं। अफर्मेशन, आई विल रिमेन पॉजिटिव ऑन मैटर व्हाट कम्स माय वे। आपको ये अफर्मेशन देने के लिए कहा गया है, आई विल रिमेन पॉजिटिव नो मैटर व्हाट कम्स माय वे। आप बिल्कुल बिंदास हो चुके हो, सहनशील हो चुके हो। अब आपको किसी भी बात का डर नहीं सताता, न ही कोई डर लगता है। आपको रोज़मेरी या रोज़ वाटर से अपने नहाने के पानी में डालना चाहिए। आपको इस तरह से आप कपूर का भी धूप जला सकते हैं। नीचे दिया रहता है, ऊपर कपूर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, है ना। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो एक बहुत अच्छी अरोमा आती है, यहाँ पर खुशबू आती है, बहुत सुंदर अच्छी आती है। तो ये भी आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देंगे, नेगेटिविटी को निकाल देंगे आपके लाइफ में से। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं फ्यूचर में वो ब्लैक मैजिक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ सावधानी भी रखनी है। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ गए हैं कि आप डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं। और जैसे ही वो आपको खुश देखते हैं, वो प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं आपका हार्ट ब्रेक करने की। और आपका हार्ट ब्रेक तभी होगा जब आप फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाओगे, और वो आपके फाइनेंस को ही ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टाइम टू राइज अबव योर सर्कमस्टेंसेस एंड लिव लाइफ ऑन द सनी साइड। आपको यहाँ एक मैसेज और निकल कर आ रहा है कि ओम घृणी सूर्याय नमः। आप जल दीजिए, लोटे तांबे के लोटे में पानी डालिए, थोड़ा सा एक चुटकी कुंकू डालिए, एक फ्लावर डालिए, और चाहें तो एक चुटकी आप उसमें शहद का या तो फिर आप गुड़ का डाल सकते हैं, जगरी पाउडर का डाल सकते हैं एक चुटकी। और फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या फिर सविता सूर्य नारायण तेजस देवताभ्यो नमः, इस तरह से आप सूर्य को जल दे सकते हैं। या 12 नाम हैं उनके, ओम मित्राय नमः, रवे नमः, भास्कराय, खगाय नमः, आदित्याय नमः। इस तरह से करते हुए पूरे 12 आप नामों का जाप भी कर सकते हैं। आपके लिए मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत स्पेशल ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो कहीं ना तो कहीं आपको ब्लॉक न कर दे या नुकसान न पहुंचा दे। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस की तरफ ले जाने वाली है। क्योंकि ये जो नया आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है, वो आपको एक सांसारिक खुशियों की तरफ ले जा सकता है, जस्टिस दिलाने के लिए आपको रेडी है। बट
ये जो डेविल का कार्ड है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और डेविल के साथ साथ इसके साथ ये जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सावधानी रखना ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी रखने से ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि न्याय आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, डिवाइन आपके खुद के लिए कर रहा है। बट आप फंस मत जाना, प्यार के चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में, केयरिंग के चक्कर में आप फंस मत जाना। यहाँ आपको फंसना नहीं है, बल्कि आपको लोगों के लिए न्याय क्रिएट करना है, लोगों के जीवन में सफलता क्रिएट करना है। तो सूर्य भगवान की या आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो, जिससे कि सूर्य भगवान आपको शक्ति दे, आपके मन को शक्ति दे, आपके काम को गति दे, सूर्य की ऊर्जा से आप सराबोर रहें। तो यहाँ ये निकल कर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेविल का कार्ड आपको फिर से ब्लॉकेजेस में डालने की प्लानिंग चल रही, बट आप डलेंगे नहीं, क्योंकि आप अंदर से बहुत साहसी हैं, स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, आप अंदर से बहुत प्योर हैं, क्योंकि आप हमेशा सच का साथ देते हैं। हो सकता है उस सच के साथ के लिए वो अपने ईगो की जो वर्ड है उसको पूरा करने के लिए हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, बट डिवाइन आपके साथ हमेशा खड़ी है, क्योंकि आपके साथ हमेशा न्याय होगा। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने आपके साथ यदि नुकसान करना चालू भी करेंगे ना, आप थोड़े दिनों बाद देखिए उनके लाइफ में वही सब होते हुए आप देखने वाले हैं। उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी, उनके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम आते हुए देखेंगे। मतलब ये हमेशा रिवर्स होता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। आप कहीं पर भी एक बॉल फेंकेंगे, बॉल उसी गति से वापस आती है, जिस दिशा में फेंको उसके अपोजिट दिशा में जाती है। तो वो लोगों ने आपकी तरफ भेजा है और ये वापस उनकी तरफ जाने वाला है। तो डियर, आपके साथ न्याय, आपके साथ जस्टिस, आपके साथ विश फुलफिलमेंट, आपके बच्चे सेफ है, आपके बच्चे सिक्योर्ड है, आप सेफ हैं, आप सिक्योर्ड है, आप ग्रोथ करने वाले हैं, आप अपनी सारी विश फुलफिलमेंट करने वाले हैं, आप नई ऊंचाई देखने वाले, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का कार्ड ही यहाँ पर आ चुका है। जो आपके मनी ब्लॉकेजेस किए जा रहे हैं वो मनी ब्लॉकेजेस आपके बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं। तो आप अपने लिए जो एक नया रास्ता बना रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा किए गई चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो डियर, उनकी उम्मीदों से बेहतर ही है आपकी ज़िंदगी। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो भले ही कितना भी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करें, बट आप कहीं न तो कहीं से वहाँ से बाहर निकल आते हैं, वहाँ से सेफ रहते हैं। कहीं न तो कहीं एंजल्स, आर्च एंजल्स, डिवाइन का सपोर्ट है आपके तरफ, और इसीलिए, और जिसके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, जस्टिस उसी के साथ ही होता है, और उसी के लिए सन का कार्ड ही आता है। खुशखबरियाँ उसी के लाइफ में आती हैं, उसी के लाइफ में सक्सेस आती हैं, उसी के लाइफ में हैप्पीनेस आती हैं, और उसी के लाइफ में एक लाइटनिंग ज़िंदगी बनती है, एक प्रकाशनुमा जीवन। तो ये थी रीडिंग। किस किस के साथ रेजोनेट होती है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स, गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।